We worship you. Hallelujah. We worship you. We worship you. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जितने लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन को खोलकर आप में सिखाइए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए प्रभु। आज हमारे सवालों के जवाब आप हमें दीजिए और आत्मिक उन्नति, हमारे जीवनों में आत्मिक उन्नति दिखें, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। आज हम बाइबल स्टडी में हम अपने जड़ को वचन पर मजबूत कर रहे हैं। हम हमारा जो फाउंडेशन है, परमेश्वर के वचन पर एक विश्वासी का फाउंडेशन होना चाहिए। प्रेज गॉड। और हम बाइबल स्टडी के माध्यम से हमारा जो नींव है परमेश्वर के वचन में, उसको हम मजबूत कर रहे हैं। ओके। आज एक वचन का अंगीकार करेंगे। जो साल का वचन जो प्रभु ने हमें दिया, ये साल भजन संहिता 23 का 5, उसमें प्रभु ने हर साल प्रभु हमें एक वचन देता है, एवरी ईयर। वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम स्थापित हो जाएंगे, और अगर उसके नबियों पर या उसके दासों पर विश्वास करें तो हम कृतार्थ हो जाएंगे या समृद्ध हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर के दासों से जो वचन निकलते हैं, उस वचनों को अगर हम विश्वास करें, उस पर मान ले, उसको बोलें, तो फिर हम प्रॉस्पेरिटी का अनुभव करेंगे। तो आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह ने एफेसुस की कलीसिया के दूत, मतलब परमेश्वर के दास को संदेश दिया कि जाकर एफेसुस की कलीसिया को बताओ। मतलब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं, और ये साल के लिए प्रभु ने हमें ये वचन दिया, इसीलिए जरूरी है कि इस वचन को हम बोलें। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू से इट। प्रेज गॉड। आइए एक साथ हम मिलकर इस वचन को बोलेंगे। जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए। 3 बार हम बोलेंगे। ओके। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक और बार बोलेंगे, प्रभु तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक और बार बोलेंगे, आखिरी बार, लॉर्ड यू प्रिपेयर अ टेबल before me in the presence of mine enemies, you anoint my head with oil, my cup runs over। ये बहुत जरूरी है कि आप इन वचनों को जरूर, और मैंने आपको न्यू ईयर की मैसेज में बताया था, हर साल पहले तारीख को हम मिलते हैं, कि आप यीशु को खाने में और यीशु के पीछे जाने में आप इतना व्यस्त हैं कि और कुछ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। शत्रु चिल्ला रहे हैं, लोग आपका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप यीशु के पीछे इतना, आपका धुन, आपका जोश, आपका जुनून उसके पीछे इतना है कि आपका ध्यान और किसी बात में है नहीं। प्रेज गॉड। आप उसको निहारने में, उससे प्रेम करने में आप इतना गुम हो गए हैं, इतना आप डूब गए हैं कि आप खुद की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके। सो वो हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, उसने हमारे सिर पर तेल मला है, अभिषेक किया है, और वो अभिषेक के कारण हमारा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज गॉड। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्स। ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं फोर्थ बेनिफिट ऑफ एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस का चौथा लाभ। मैंने आपको पहले सिखाया कि एपिग्नोसिस है क्या, उसके बाद उसका पहला लाभ, उसका दूसरा लाभ, उसका तीसरा लाभ, और आज हम चौथा लाभ, 5वां लाभ है। 5 लाभ मैं सिखाना चाहता हूँ, उससे ज्यादा है लाभ, लेकिन ये सीरीज में, बाइबल स्टडीज के सीरीज में मैं आपको 5 लाभ सिखाऊंगा, और आज हम चौथे लाभ में हैं। अगले हफ्ता हम 5वां लाभ सीखेंगे। एपिग्नोसिस का चौथा लाभ क्या है? वो 3 लाभ मैंने आपको सिखाए हैं पहले, कि कैसे आप नैतिक गंदगी से छुटकारा पाएंगे।
अपने आप को नैतिक गंदगी से निकालने से आप छुटकारा नहीं पाएंगे। यीशु के पीछे जाने से आप नैतिक गंदगी से दूर होंगे। अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुगुणित होगी और आप भक्ति की ओर और आगे आगे भक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये एपिग्नोसिस का फायदा है। प्रेज गॉड। ओके, तो आज चौथा बेनिफिट, एपिग्नोसिस का चौथा लाभ। और उसके पहले वापस मैं एपिग्नोसिस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वचन को हम देख रहे थे एफिसियों 4 उसका 11 से। उसमें लिखा है, और उसने मतलब यीशु ने कितनों को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। प्रभु ने कलीसिया को दिए हैं, परमेश्वर के दास जो हैं प्रभु यीशु ने उन्हें कलीसिया को दिए हैं। वर्स नंबर 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास यीशु मसीह ने इसीलिए दिए हैं जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ओके, वर्स नंबर 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाए। अभी देखिए, ये सारी कलीसियाओं के लिए और प्रत्येक रूप से परमेश्वर के दासों के लिए लिखा गया है कि हम और सारी कलीसिया, हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ना है। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में और ज्यादा बढ़ना है। वो मतलब हर एक कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु जो कलीसिया का सिर है, वो आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़ें, आप उसके ज्ञान में बढ़िए, आप उसकी पहचान में बढ़िए। प्रेज गॉड। और इसीलिए उसने परमेश्वर के दास दिए हैं, परमेश्वर का वचन दिया है, परमेश्वर की आत्मा दी है, ताकि इन सब के माध्यम से आप हर एक विश्वासी यीशु की पहचान में बढ़ें। प्रेज गॉड। ओके, और वो जो शब्द है नॉलेज, जिसको मैंने सर्कल किया है, या पहचान, वो शब्द है एपिग्नोसिस, जिसके बारे में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। पहचान का यूनानी, बाइबल यूनानी भाषा में लिखा गया है, और यूनानी में पहचान या नॉलेज को कहा जाता है एपिग्नोसिस। मतलब यीशु चाहता है कि आप उसके एपिग्नोसिस में बढ़ें, और अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो जो यीशु चाहता है आप वो नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड, आमीन। तो यीशु चाहता है कि हम उसके एपिग्नोसिस में बढ़ें, उसके ज्ञान, उसकी पहचान में और बढ़ें। और यीशु चाहता है कि हर एक कलीसिया का हर एक व्यक्ति, दुनिया के किसी भी कोने में वो व्यक्ति हो, वो यीशु के पहचान मतलब यीशु के एपिग्नोसिस में वो व्यक्ति बढ़े। ये एपिग्नोसिस का मतलब क्या है? काफी ये 2-3 हफ्ते से मैं आपको सिखा रहा हूँ। एपिग्नोसिस का मतलब है सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। दूर दूर से वाला ज्ञान नहीं है। अगर एक शब्द हम इसको जोड़ सकते हैं, वो है व्यक्तिगत ज्ञान। सटीक, सही, पूर्ण और व्यक्तिगत ज्ञान। किसी चीज को मतलब आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, किसी की बोली पर नहीं। मतलब आपके पास अभी सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान कैसे है? कि अभी आप खुद, आपका खुद का हुआ है, आपने खुद ने देखा है, आपने छुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने अनुभव किया है। और क्योंकि आपने खुद ने अनुभव किया है, आपके पास सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान है। अगर आपके पास ये व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, तो आपके पास सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान नहीं, उसे ज्ञान है, या उसने बोला था इसलिए, या इसने बोला था उसलिए वो ज्ञान है हमारे पास। प्रेज गॉड। लेकिन जब व्यक्तिगत ज्ञान है, जब आपने खुद ने यीशु को पहचाना है, आपने बहुतों से सुना, लेकिन आप खुद गए आगे। आपने कहा कि मैंने बहुतों से सुना तो है कि ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत ठंडक है, बारिश होता है। आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब आप खुद गए उस जगह पर और आपने अनुभव किया, तब आपके पास सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान है। प्रेज गॉड। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि देखो ये करने से ये होगा, ये कर, सारी चिंता अगर हम यीशु को दे दे तो उसमें बहुत फायदा है। ये हम बोल सकते हैं, हमने अनुभव किया है, हम बोल सकते हैं। और हम
दूसरों की सुन सकते हैं, लेकिन हम जब तक खुद हम अपना चिंता यीशु को न दें तो वो शांति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सुनेंगे। प्रेस गॉड। इसलिए हमें खुद वचन पर चलने वाला बनना है। प्रेस गॉड। सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान। और एक और डेफिनेशन मैंने आपको दिया था एपिग्नोसिस का। सोचिए, एक 4 या 5 हफ्ते से हम यही सीख रहे हैं बाइबल स्टडी में। A greater participation by the knower in the object known, thus more powerfully influencing him. ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी। ये अधिक भागीदारी ज्ञाता क्यों दिखाता है? क्योंकि उसमें उत्सुकता है जानने की, वो जानना चाहता है। वो दूर बैठकर सिर्फ देखना नहीं चाहता है, वो आके देखना चाहता। आपको याद है मूसा जब वो भेड़ों को चला रहा था, तब उसने दूर से देखा कि कुछ पेड़ जो हैं वो जल रहे हैं, तो उसने दूर से देखकर वो चला नहीं गया, वो और करीब आया, और करीब आया। मतलब वो देखना चाहता था कि ये है क्या, कि पत्ते जल रहे हैं फिर भी हरे हैं, ये क्या नजारा है। वो खुद देखने आया। और देखने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, तब आपको ज्ञान होगा। दूर से किसी को ज्ञान नहीं होता। प्रेज गॉड। ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती है। मतलब यीशु को जानने के लिए, जो यीशु आपसे चाहता है। हम सब बोलते हैं यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए अपना जान दे दूंगा। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम जो मैंने बोला है वो करो। मैंने क्या बोला है? मेरी पहचान में बढ़ो, लर्न ऑफ मी, मुझसे सीखो। मतलब मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ भागीदारी को बढ़ाओ। और उसके लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। हम, जैसे मैंने कहा है कि देखिए, बलिदान करना हमें सीखना है। वी मस्ट लर्न टू सैक्रिफाइस। एक ऐसी मसीही पीढ़ी आ रही है इस दुनिया में जो बहुत क्या बोलते हैं, आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, जो बहुत सुविधाजनक जीवन जीना चाहते हैं, वो बलिदान नहीं करना चाहते हैं। और कोई भी विश्वासी जो वेदी बनाने के लिए तैयार न हो, इब्राहिम की तरह, नूह की तरह, वेदी मतलब बलिदान करने के लिए पीढ़ी अगर तैयार न हो, मतलब वो आगे तब तक जाएगा जब तक सब कुछ कंफर्टेबल है, सब कुछ आरामदायक है, सब जो सुविधा सब है। लेकिन अगर जब सुविधा बंद हो जाए या आराम न हो, फिर वो कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बलिदान नहीं करना चाहते। और यीशु को पहचान करने के लिए भागीदारी बढ़ानी होगी, और भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें बलिदान करना होगा। प्रेज गॉड। ज्ञात वस्तु में ज्ञाता की अधिक भागीदारी इस प्रकार ज्ञाता को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित, मतलब जितना अधिक आप भागीदारी बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखेगा। पानी को दूर से देखना और पानी में छलांग मारना दो अलग बात है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। अभी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला राजा 10 उसका 4, ये पहले सेशन में मैंने आपको बताया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वापस याद दिलाया। शीबा की रानी ने सुलेमान के बारे में बहुत कुछ सुना था अपने देश में। और अभी शीबा की रानी आकर के सुलेमान से मिलती है। ठीक है। उसके बाद वो देखिए सुलेमान से क्या बोलती है वो। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। पहली कुछ कुछ महीनों पहले सुना था, अभी सुना नहीं, अभी आकर के देखा। प्रेज गॉड। किसी से सुनने में और खुद देखने में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेज गॉड। जब शिवा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, बस नंबर 5, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और गेट पे किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वो चकित हो गई। वाह, तब वो चकित हो गई। ओके, वर्स नंबर 6। तब उसने राजा सुलेमान से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति
मैंने अपने देश में सुनी थी, वह सच ही है। ओके, वो बोल रही है, शीबा की रानी बोल रही है, जब मैं अपने देश में थी मैंने तेरे विषय में सुना था और आज मैंने देखा और मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ सच है। वर्स नंबर 7, इस वचन को देखिए। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से, मतलब एनकाउंटर, मुलाकात, अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रति, मतलब जब आपका एनकाउंटर होता है आपका विश्वास ऊपर चले जाता है। और प्रेज गॉड, वापिस इसको देखिए। एपिग्नोसिस का मतलब क्या है? एपिग्नोसिस का मतलब व्यक्तिगत ज्ञान, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वचन के साथ, यीशु के साथ। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। ग्लोरी टू गॉड। क्या उदाहरण! अभी देखिए, अभी ये सुलेमान और ये शीबा के बारे में नहीं, शीबा की रानी के बारे में नहीं है। ये बात है हमारा, जैसे शीबा की रानी सुलेमान के विषय में, ये हमारा है रिश्ता यीशु के साथ। देखिए, जब तक हम यीशु मसीह को किसी और, क्योंकि बहुत लोग हमें पढ़ाते हैं, परमेश्वर के दास है हमारे, चीजों को हम एनकरेज करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो सब हमें क्यों है? क्यों हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के दास है? ताकि हम खुद यीशु की तरफ जाएं। शीबा की रानी ने सुलेमान के बारे में बहुत कुछ सुना कि ये ऐसा है, इसका घर ऐसा है, ये है, वो है, सब। और वो सब लेकर के वो सुलेमान के पास आई। और जब वो सुलेमान के पास आई, उसका व्यक्तिगत मुलाकात हुआ, उसने भागीदारी बनाई। वो शीबा में रह के नहीं पता कर सकती कि सुलेमान कैसा है, उसको शीबा को छोड़ना पड़ा, यात्रा करना पड़ा, कीमत चुकाना पड़ा, बलिदान करना पड़ा, तब जाके सुलेमान से वो मिल पाई। सुलेमान मिल पाए, उसने कहा कि तेरे विषय में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब मैंने ये सब चीजों को देखा, मैं तुझे बोल रही हूँ कि आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। वो होता है जब आप पर्सनली एनकाउंटर करते हैं। प्रेज गॉड। और वो एनकाउंटर, वो मुलाकात प्रभु आप सबको देना चाहता है, हम में से हर एक व्यक्ति को देना चाहता, अगर हम अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। बिना बलिदान के आप भागीदारी को बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। हमें अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा। जो भी बलिदान लगता है, उस बलिदान को हमें करना होगा, क्योंकि जब आपका मुलाकात होता है प्रभु के साथ उसके वचन के द्वारा, आपका विश्वास एक ऐसे छत तोड़कर निकल जाएगा। आपका विश्वास, जैसे शीबा की रानी बोलती है कि मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैंने खुद अनुभव किया। प्रेज गॉड। वो है एपिक। दूर से सुनना और नजदीक से देखना बहुत अलग बात है। प्रेज गॉड। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया उदाहरण है। प्रेज गॉड। पुराना नियम में नया नियम छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन हर जगह हमें सिर्फ यीशु को ढूंढना है। वी मस्ट सी जीसस। कहाँ पर है यीशु? वेयर इज जीसस? प्रेज गॉड। ओके। नाउ, आज मैं आपको चौथा लाभ सिखाने वाला हूँ, द फोर्थ बेनिफिट। और वो चौथा लाभ है, इसको पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, उस आप यूट्यूब में देख सकते हैं। चौथा लाभ क्या है? द न्यू मैन इज रिन्यूड। चौथा लाभ है नया मनुष्यत्व, नया बनता जाता है। इसको आप लिख सकते हैं। ओके। चौथा लाभ एपिग्नोसिस में, यीशु की एपिग्नोसिस में भागीदारी बढ़ाने से, यीशु की पहचान में अगर आप अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। प्रेज गॉड। और सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यीशु की पहचान में बढ़ने के लिए आप कैसे बढ़ेंगे? किसी को आप और ज्यादा अगर जानना चाहते हैं, यीशु को अगर और ज्यादा आप जानना चाहते हैं, यीशु को आप और ज्यादा पहचानना चाहते हैं, आप उसका सटीक, सही और पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहली बात, यीशु मसीह और उसका वचन एक है। वचन के बगैर आप उसको जान नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। कुछ लोग गूगल में यीशु के बारे में ज्यादा ढूंढते हैं, वचन कम पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। आपको अपना बाइबल पढ़ना है, क्योंकि आपका बाइबल और यीशु मसीह एक है। और जैसे आप उसके वचन के माध्यम से आपको उसको खोजना है, वचन के माध्यम से आपको उसका पीछा करना है,
जो परमेश्वर के दास उसने दिए हैं, उनकी शिक्षाओं में अपने आप को आपको दे देना है, क्योंकि उन शिक्षाओं के माध्यम से आप यीशु को जानेंगे। और आपका व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ बहुत जरूरी है। जब आप उसके साथ बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके उसके विषय में हमेशा जागरूक और सचेत रहते हैं, ये कुछ तरीका है एक व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं। प्रेज गॉड। आप वचन उतरे हैं और आप यीशु को खोज रहे हैं। प्रेज गॉड, यू आर सर्चिंग फॉर हिम। उसके दासों की जो उसने दिए हैं, उसके दासों की शिक्षाओं को आप सुनते हैं, क्यों? उसको आप खोज रहे हैं, उसके वचन को आप खोज रहे हैं, उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, केवल आप नैतिक गंदगी से छुटकारा नहीं पाएंगे, अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ता ही नहीं रहेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ते ही नहीं रहेंगे, पर आपका नया मनुष्यत्व नया बनता, नया बनता जाता है। एक और बार बोलिए, मेरा नया मनुष्यत्व नया बनता जाता है। वो है चौथा फायदा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। कुलुस्सियों 3 उसके 10 में लिखा है कि और एक नए मनुष्यत्व को और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुली पौलुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और नए मनुष्यत्व को जैसे आप कपड़ा पहनते हैं आप, ओके, वचन में लिखा है कि एक विश्वासियों ने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब जिस नए मनुष्य पहना है, वो ज्ञान के द्वारा, और वो शब्द जो है ज्ञान, नॉलेज, वो है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस के द्वारा वो नया बनता जाता है। मतलब इसका सरल मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के पीछे जाते हैं, यीशु के पीछे जाते हैं, उसके वचन के द्वारा, उसके दासों की शिक्षाओं के द्वारा, व्यक्तिगत संबंध के द्वारा, तो आपका नया मनुष्यत्व और नया बनता जाता है। प्रेज गॉड। इसको समझने के लिए हमें यूनानी भाषा में जाना होगा, नहीं तो फिर हम इसको समझ नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। प्रेज गॉड। ओके, ना कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और फिर इसका मतलब बताता हूं। सबसे पहले, हु इज द न्यू मैन? नया मनुष्य कौन है? इन लिया। प्रेज गॉड। ओके, या नया मनुष्य कौन है? हु इज द न्यू मैन? क्योंकि वचन में लिखा है एपिग्नोसिस के द्वारा नया मनुष्य नया बनता। उसके 17 में लिखा है। ओके, और दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। ओके, इसको वापस पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ छुपा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो ये नई सृष्टि, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है,
परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम नई सृष्टि हैं, वी आर न्यू क्रीचर्स। हम एक नई सृष्टि हैं, मतलब कुछ हुआ हमारी आत्मा में। और जैसे मैंने आपको कलीसिया में बताया कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके शरीर में कुछ नहीं हुआ, आपका रंग नहीं बदला, आपका वजन नहीं बदला, आपका हाइट नहीं बदला। तो नई सृष्टि हम हुए कहां पर? बाहरी रूप में तो सब कुछ एक समान है। हम नई सृष्टि हुए हमारी आत्मा में। प्रेज गॉड। हम एक नई सृष्टि, मतलब हम एक जैसे अगर कोई चीज था और अगर वो खराब हो जाए, तो अगर खराब हो गए तो उसको पेंट मार के, उसको खिल्ला मार के सब नया करते हैं। उस नए की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नया मतलब जो पहले था ही नहीं। प्रेज गॉड। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, मतलब हमारी आत्मा में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वी बिकम न्यू, एक ऐसी सृष्टि जो पहले कभी नहीं था। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी आत्मा में आप नए बन गए, इसलिए आपको नई सृष्टि कहा गया है। और वही चीज देखिए पहले यूहन्ना 5:11 में लिखा है, और 12 और 13 में भी, कि और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कहाँ पे दिया है? कहाँ पर है अनंत जीवन? किसी ने कहा कि स्वर्ग जाने के बाद आपको अनंत जीवन मिलेगा। नहीं, ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कब दिया है? अभी दिया है। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके उसके पुत्र में है। वचन 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। बस 13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज गॉड। मतलब अनंत आप, एक तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया आप नई सृष्टि बन गए। अभी यहाँ पे लिखा है कि आपको यीशु के द्वारा अनंत जीवन मिला है। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? हम उस वचन को बोलते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है, हम एक नई सृष्टि है, उसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव बिकम न्यू इन योर स्पिरिट। You have received the life, the nature and the character of God in your spirit. आप अपनी आत्मा में नए हो गए हैं, क्योंकि आपका रंग नहीं बदला, आपका कद नहीं बदला, आपका वजन नहीं बदला, तो आप नए हुए कहाँ पे? आप अपनी आत्मा में नए हो गए। न्यू, ब्रांड न्यू, मतलब एक नया कपड़ा है, पुराना कपड़ा नहीं, नया कपड़ा है। प्रेज गॉड। एक नया फोन है या फिर एक नया टीवी है, इसे एक नई सृष्टि है आप, जो पहले नहीं था। आप अपनी आत्मा में नए हो गए हैं। आपने अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन पाया है, जिसको अनंत जीवन बोलते हैं। आपने परमेश्वर का स्वभाव पाया है, और आपने परमेश्वर का चरित्र प्राप्त किया है। इसको ध्यान से सुनिए। नई सृष्टि का मतलब क्या है? आपने जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको चर्च मेंबरशिप नहीं मिला। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका नाम नहीं बदला। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्या हुआ? आपकी आत्मा नई सृष्टि बन गई। आपकी आत्मा वाज रिक्रिएटेड। आपकी आत्मा में एक समय में, इसको ध्यान से सुनिए, एक समय में जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो आदम की आत्मा में शैतान का स्वभाव आ गया था, क्योंकि वो शैतान के साथ एक हो गया। और इसीलिए जितने बच्चे आदम के द्वारा आए थे, वे सबके पास शैतान का स्वभाव है उनकी आत्मा में। प्रेज गॉड। इसलिए धर्म हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि समस्या शरीर में नहीं है। शरीर में आप कितना भी कुछ कर लें, आप कौन सा भी खाना बंद कर दें या शुरू कर दें, या कुछ भी चीज आप शरीर में करें, वो चीज आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि शैतान का स्वभाव आत्मा में है। आदम की गलती के कारण शैतान का स्वभाव हमारी आत्मा में था। लेकिन जब हमने यीशु, इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा कि तुम्हें नया सिरे से जन्म पाना होगा।
प्रेज गॉड। तुम्हें नया जन्म मतलब वो स्वभाव को बदलना होगा, क्योंकि जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा, शरीर में आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा कि हमें नया जन्म, हर एक व्यक्ति को नया जन्म पाना होगा। और नए जन्म में क्या होता है? सोचिए, मेरे अंदर शैतान का स्वभाव था आदम के कारण। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया, और सुसमाचार बताने के बाद मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब मैंने विश्वास किया, तो मेरी आत्मा में जो शैतान का स्वभाव था, वो स्वभाव निकल गया, और मेरी आत्मा की नया सृष्टि बना दिया गया। मेरी आत्मा को नई सृष्टि बना दी गई, जिसमें परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, और परमेश्वर का चरित्र है। प्रेज गॉड, मैं पूरा नया हो गया। एक समय में मेरे अंदर शैतान का स्वभाव था, जैसे आपके अंदर था। शैतान का स्वभाव था हमारे अंदर, प्रेज गॉड। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम नई सृष्टि बन गए। मतलब हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का चरित्र हमें अपनी आत्मा में मिल गया। प्रेज। और ये हर एक विश्वासी को समझना जरूरी है। वो स्वभाव आपके शरीर में नहीं है, वो आपके मन में नहीं है, वो आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है, और परमेश्वर का चरित्र है। और कई बार आप इसको अंगीकार कर सकते हैं, मेरी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है, और परमेश्वर का चरित्र है। प्रेज गॉड। और वो चीज को हमें बोलना है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा से जिएं, लिव फ्रॉम योर स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर का पूरा खजाना आपकी आत्मा में है। और लोग कितना कम समय देते हैं आत्मिक बातों के लिए, और कितना ज्यादा समय देते हैं शारीरिक बातों के लिए। प्रेज गॉड। हमें वो चीज को घुमाना है, वी मस्ट टर्न इट। प्रेज गॉड। ओके। आप अपनी आत्मा में नए हो गए हैं। आपने अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन पाया है, परमेश्वर का स्वभाव पाया है, और परमेश्वर का चरित्र प्राप्त किया है। प्रेज गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी कोलोसियो 3:9, अभी उस वचन पर आते हैं जिसे एपिग्नोसिस से क्या हो सकता है। कोलोसियो 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये क्या है पुराना मनुष्यत्व? वो मनुष्य, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, पुराना पास्टर, या फिर पुराना व्यक्ति और नया व्यक्ति। मतलब वो आत्मा जिसमें शैतानी स्वभाव था, वो पुराना मनुष्यत्व है, वो यीशु मसीह के द्वारा मर गया, और अभी नया मनुष्यत्व जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है। ठीक है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कब उतार डाला? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आप पुराने नहीं हैं, आपके अंदर शैतान का स्वभाव नहीं है। अभी आप स्वार्थी नहीं हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं। आपने वो मनुष्यत्व को आपने उतार दिया। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। आपने देखा है, ये कपड़े को अभी मीटिंग हो जाएगा, मैं ये कपड़ा निकाल लूंगा और मैं एक टी शर्ट पहन लूंगा। वो बोल रहा है कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने पुराने मनुष्यत्व को, वो मनुष्यत्व जिसमें शैतानी स्वभाव था, शैतानी लालसाएं थे, जो आपको आदम के द्वारा मिला था, वो मनुष्यत्व को आपने उतार दिया। पुरानी बातें बीत गई, अभी आप नई सृष्टि बन गए, नए मनुष्य या नई परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का चरित्र आप में आ गया है। इसीलिए आप नई सृष्टि हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज गॉड। ये चीजें आपको बताएंगी कि आपकी शक्ति आपकी आत्मा से आती है। हम कई बार बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं सब चीजों को, सब कुछ आपकी आत्मा में है। एवरीथिंग इज इन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके। अभी वापस इसको देखेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसको अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं। पर इसको देखिए, नया मनुष्यत्व क्या है? मैंने आपको बताया कि हर एक विश्वासी अब नया हो गया है। प्रेज गॉड। बाहरी रूप से नहीं,
लेकिन आपकी आत्मा में आप नए बन गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का चरित्र है, हर एक विश्वासी की आत्मा में। अभी वो क्या बोल रहा है कि ज्ञान या एपिग्नोसिस के द्वारा आपका नया मनुष्यत्व और नया बनता जाएगा। प्रेज गॉड। इसको हम यूनानी में समझने का कोशिश करेंगे कि मतलब कि अगर पहले से नया है तो और कितना नया बनाएगा, क्या उसको आप साफ करते रहेंगे कि नया, जैसे नया जूता लिया या नया गाड़ी लिया तो बार बार लोग जब नया रहता है तो पूछते रहते हैं उसको ताकि शाइन रहे और नया दिखता रहे, नए दिखता रहे और नया। क्या उसके बारे में बोल रहा है कि आप शाइन कराते रहिए? नए मनुष्यत्व को ज्ञान के द्वारा और नया बनता जाता है, मतलब एपिग्नोसिस से, इसको ध्यान से सुनिए, एपिग्नोसिस से ये नए मनुष्यत्व जो आपकी आत्मा में है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की चरित्र, परमेश्वर की बुद्धि और जो कुछ परमेश्वर से लेना देना है, ये आपकी आत्मा में है। लेकिन एपिग्नोसिस के द्वारा कुछ होता है, और वो क्या है? ठीक है, एज यू परस्यू जीसस, जिसे हम एपिग्नोसिस बोलते हैं, जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं, मतलब आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने समय को बलिदान करने के लिए, ताकत को बलिदान करने के लिए, क्योंकि मुझे यीशु की पहचान में बढ़ना है। उसके लिए जो बलिदान लगता है, अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए, शायद मेरा टाइम जाए या जो भी जाए, सुबह उठना पड़े या कुछ भी हो, मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि एपिग्नोसिस उन्हीं को मिलता है। शीबा की रानी ने सुलेमान का एपिग्नोसिस कैसे मिला? शीबा के देश को छोड़ना पड़ा, उसको आना पड़ा, बहुत दिन यात्रा करनी पड़ी, तब जाके सुलेमान, क्योंकि कीमत चुकाना होगा, बलिदान करना होगा, समय देना होगा, ताकत लगता है, लेकिन जो आपका फायदा है वो कीमत से काफी बड़ा होगा। प्रेज गॉड। जो आपका फायदा है वो कीमत से काफी बड़ा होगा। आमेन, सब बोलिए आमेन। ओके। जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं, क्या होगा जब आप यीशु के पीछे तो आप नए मनुष्यत्व के विकास के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ और शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेज गॉड। मतलब वो मनुष्यत्व जो आपकी आत्मा में नया बनते रहता है, मतलब क्या पहले ही नया है और कितना नया बनेगा? नहीं, उसका यूनानी, इसलिए यूनानी भाषा बहुत जरूरी है, नहीं तो इंग्लिश और हिंदी में हम कभी समझ में नहीं पाएंगे कि ये क्या समझा रहे हैं। उसका मतलब है कि अगर आप एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का चरित्र है, ये रहने के बावजूद बहुत विश्वासी हैं जो यीशु के पीछे नहीं जाते हैं। प्रेज गॉड। हम उन विश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको यीशु मसीह के पीछे आप जाना चाहते हैं, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, इसलिए आज आप यहाँ पर भी हैं। और जैसे आप यीशु का अनुसरण करते हैं, आप नए मनुष्यत्व के विकास के लिए, आपने देखा है जब एक बच्चा होता है वो इंसानी है, पुरुष है या स्त्री है, वो वो इंसानी है, लेकिन छोटा है, तो वो खाना खाता है, उसको शक्ति मिलती है, वो बढ़ने लगता है। मुझे याद है मेरा बेटा अगापे मेरे हाथ में मैंने पकड़ा था, अभी 2 साल का है, अभी बढ़ रहा है। प्रेज गॉड। और वही उसके बारे में लिखा गया है कि आपका जो नया मनुष्यत्व जो आपकी आत्मा में है, उसका विकास होना बहुत जरूरी है। इट मस्ट ग्रो। प्रेज गॉड। उसका उसको ग्रो मतलब वो इतना आपके अंदर बढ़ने लगे कि वो आपके सोच को काबू करें, वो आपके बोली को काबू करें, और तभी काबू कर पाएगा जब वो बढ़ने लगेगा। बहुत विश्वासियों के लाइफ में नया मनुष्यत्व का विकास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो यीशु के पीछे नहीं जाते हैं। वो दुनियादारी में और सांसारिक चीजों में इतना व्यस्त हैं, आत्मिक चीजें उनको इतना उबाऊ लगती हैं और इतना बोरिंग लगता है, लेकिन सांसारिक चीजों की धुन और लालसा में वो रहते हैं। प्रेज गॉड। इन अंतिम दिनों में सांसारिक चीजों के पीछे जाना, सांसारिक चीजों में आनंद उठाना, ये सबसे खतरनाक चीज है। प्रेज गॉड। क्योंकि समय बहुत कम है, हम कलीसियाओं के पास समय बहुत कम है, हमारा काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की संवेदनशीलता में चलना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं, आप अपने नए मनुष्यत्व के विकास के लिए
पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ और शक्ति प्राप्त करेंगे। मतलब पवित्र आत्मा, ये सब चीजों को करने वाला पवित्र आत्मा है, जो पर्दे के पीछे, मैंने आपको सिखाया था, अदृश्य व्यक्ति, सब काम करने वाला लेकिन अपने आप को दिखाता नहीं, क्या व्यक्ति है, व्हाट अ पर्सन। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई वो करता है लेकिन सब हमारी तरफ देखते हैं कि हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। हम सिखाते हैं, लोग आशीष पाते हैं, प्रकाशन आता है, लेकिन वो काम करने वाला व्यक्ति अदृश्य है। दिखते हम हैं लेकिन काम करने वाला कोई और है। व्हाट अ मैन, प्रेज गॉड। इसलिए हमें हमेशा महिमा उसको देना चाहिए जिसने किया काम, प्रेज गॉड, न कि हम अपने आप को ही उठाते रहे और बढ़ाते रहे। प्रेज गॉड। जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं, आप नए मनुष्यत्व के विकास के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य और शक्ति, मतलब जैसे जैसे आप यीशु का पीछा करें, आपका जो नया मनुष्यत्व है पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएगा। और जैसे आपका नया मनुष्यत्व सामर्थ पाएगा, आपका नया मनुष्यत्व विकास, उसका विकास होने मतलब वो बढ़ने लगेगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगे, आत्मिक चीजों में आपको मजा आने लगेगा। पहले जो प्रचार में या गीत में या आत्मिक चीजों में जो आपको इतना उबाऊ और पकाव लगता था, वो अभी आपको थोड़ा थोड़ा उसमें रुचि आने लगेगा। वो सबूत है कि जैसे जैसे आप यीशु के पीछे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति मिल रहा है और आपका नया मनुष्यत्व बढ़ते जा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग, प्रेज गॉड। वो बढ़ रहा है, मतलब आत्मिक लालसाएं आप में बढ़ रही हैं और वो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज गॉड। जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति मिलेगा ताकि आपके नए मनुष्यत्व का विकास हो, वो जो नया व्यक्ति है, न्यू मैन, वो थोड़ा बढ़ने लगे, प्रेज गॉड। और उससे क्या होगा? The growth of the new man results in experiencing of a new life and manifesting Jesus to your world. नए मनुष्य का विकास से क्या होगा? जब नए मनुष्य जो आपकी आत्मा में है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, जब उसका विकास होने लगेगा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, तो एक नए जीवन का आप अनुभव करेंगे, एक न्यू लाइफ जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, एक ऐसे जीवन को हम अनुभव करेंगे, क्योंकि हम अभी नए मनुष्यत्व को, अभी उसका विकास हो रहा है और आपके संसार में यीशु को प्रकट करने का परिणाम है। प्रेज गॉड। दो परिणाम होंगे जब आप यीशु के पीछे भागेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके नए मनुष्यत्व का विकास करेगा, और जब नए मनुष्य का विकास होगा आपके अंदर, जब नए मनुष्य बढ़ने लगेगा, तो आप एक नए जीवन का अनुभव करेंगे, अ न्यू लाइफ। और आप अपनी संसार में आप यीशु को प्रकट कर पाएंगे आसानी से। मतलब कोई, मतलब मैं अभी यीशु को, अभी चलो अभी मैं दिखाऊंगा यीशु को नहीं, मतलब मेरा जीवन वैसा है कि हम यीशु को दिखाते हैं अनजाने में, क्योंकि इतना वो हम में भरा हुआ है, हम इतना उसमें भरे हुए हैं। मतलब हमें अभी ये भी नहीं रहता कि हाँ मैं, चलो अभी मैं जो यीशु को दिखा, ये हमारा जीवन ही वैसा है कि हर जगह लोग यीशु को हम में देखते हैं, क्योंकि आप इतना उसके पीछे, आप उसका इतना आप अनुसरण करते हैं। हर बार वचन सुनने में आप उसको जानना चाहते हैं, हर बार जब आप उसके साथ बैठते हैं आप उसको जानना चाहते हैं, हर बार जब आप शिक्षाओं को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप उसमें इतना आगे गए हैं कि वो आप एक नए जीवन का अनुभव कर रहे हैं। आपका नया मनुष्यत्व ऐसा विकास कर रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कि आप एक नए जीवन का अनुभव कर रहे हैं। और आप अपनी दुनिया में, अपनी अपने दोस्तों के बीच में, अपने माता पिता के सामने, अपने भाई बहन के सामने, अपनी कलीसिया में आप यीशु को प्रकट कर रहे हैं। वे लोग देख रहे हैं कि आप में यीशु दिख रहा है उनको। प्रेज गॉड। और ये ऐसे ही नहीं होता है कि मैं आज फैसला करता हूँ चलो मैं कल दिखाऊंगा, मैं यीशु को प्रकट करूं, ऐसे नहीं कर सकते आप प्रकट। चलो मैं कल ऑफिस जा रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा यीशु कौन है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चलते रहे और आप कहें कि मुझे शीबा की रानी शीबा को छोड़कर इज़राइल में आई सुलेमान से मिलने के लिए, और मैं यीशु की तरफ जा रहा हूँ, उसके वचन के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा मैं उसे जानना चाहता हूँ,
जैसे जैसे आप जाएंगे उस धुन में और उस यात्रा में, क्योंकि उस यात्रा को हमें कभी नहीं छोड़ना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपनी यात्रा में लगे रहिए। आपको यीशु को जानना है, आपको यीशु को पहचानना है, आपको उसके उसमें और उसके गहराइयों में आपको जाना है। प्रेज गॉड। और जैसे जैसे आप जाएंगे, आप जानते हैं क्या होगा? पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, ताकि आपका नया मनुष्यत्व, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, जीवन है, चरित्र है, वो विकास करने लगेगा, जिसके द्वारा लोग यीशु को देख पाएंगे, जिसके द्वारा आप एक नए जीवन का अनुभव कर पाएंगे। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, गलाती 5 उसका 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। आत्मा का फल मतलब परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव। कैसा है परमेश्वर का स्वभाव? कैसा है परमेश्वर का चरित्र? प्रेज गॉड। वो इस वचन में लिखा है, ये 9 चीज आपके जीवन में बहुत बड़ी रूप में दिखेंगी। पर आत्मा का फल सबसे पहला क्या है? प्रेम। जैसे ही आ, परमेश्वर का स्वभाव आपके नए मनुष्यत्व से प्रकट होने लगेगा, दुनिया आपके स्वभाव में प्रेम को देखेगा, आपके स्वभाव में आनंद को देखेगा, आपके स्वभाव में मेल को देखेगा, धीरज को देखेगा, कृपा को देखेगा, भलाई को देखेगा, विश्वास को देखेगा, नम्रता को देखेगा और संयम को देखेगा। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये फल है। तो जैसे मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ, यीशु के पीछे चलते 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 पवित्र आत्मा से शक्ति पा रहा हूँ, जिससे मेरा नया मनुष्यत्व, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का चरित्र, ये 9 चीज है, परमेश्वर का जीवन है, ये बढ़ने लगता है। पहले नहीं दिखता था, लेकिन अभी जैसे मैं यीशु का पीछा कर रहा हूँ, ये चीजें बढ़ रही हैं और बढ़ करके अभी दिख रही हैं। मैं यीशु को प्रकट कर पा रहा हूँ और मैं एक नए जीवन का अनुभव कर रहा हूँ। ये 9 चीजें आपके जीवनों में दिखने लगेंगी, वही उसका मतलब है। नया मनुष्यत्व दिखने लगेगा। वो सिर्फ आपकी आत्मा में नहीं रहेगा, वो दिखने लगेगा। लोग बोलेंगे कि आप अलग हैं, आप में कुछ है। और हम उनको बता सकते हैं कि देखिए, सब यीशु के पीछे जाने की वजह से है। जितना उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं बनाऊंगा तुम्हें, तुम आओ पीछे, मैं बनाऊंगा। प्रेज गॉड। यूहन्ना 15 का 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें। मतलब उसका पीछा करना, वचन के द्वारा, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन अपना बाइबल पढ़ना। प्रेज गॉड। हर दिन, जस्ट ये कितना सिंपल स्टेटमेंट है कि हर दिन बाइबल को पढ़िए। इतना शक्तिशाली स्टेटमेंट है। हर दिन अपना बाइबल पढ़िए, 2 चैप्टर है तो 2 चैप्टर पढ़िए हर दिन, एवरी डे। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मतलब सिर्फ चरित्र में नहीं, आप जो छुएंगे आशीष पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो सफल होता है। वट एवर गॉड डज ही सक्सीड्स। जो भी परमेश्वर करता है उत्तमता से करता है। वो दिखने लगे, वो रिजल्ट्स आपके लाइफ में दिखने लगेंगे। प्रेज गॉड। कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं परमेश्वर के पीछे जाता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आप परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे हैं, आप शायद खुद के पीछे जा रहे हैं। यू फॉलोइंग योर सेल्फ। प्रेज गॉड। और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आई वांट टू एनकरेज यू। पानी में अगर कोई व्यक्ति गया, तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि वो पानी में गया है, दिखेगा, पूरा भीग गया है वो। जो लोग यीशु के पीछे जाते हैं, जो लोग यीशु का अनुसरण करते हैं, वचन के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बिना, जो लोग जाते हैं उसके पीछे और कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। प्रेज गॉड। वो सुविधा और आराम के पीछे नहीं, वो कीमत चुको, बलिदान करने के लिए तैयार है। इब्राहिम की तरह वेदी बनाने के लिए वो तैयार है। जब वो जाते हैं उस यात्रा में, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, जिससे आपका नया मनुष्यत्व वो बढ़ने लगेगा, विकास होने लगेगा, जिसके द्वारा आप एक नया जीवन अनुभव करेंगे और आपकी संसार को, आप यीशु को प्रकट करेंगे। यू विल मैनिफेस्ट हिम आपके ऑफिस में, आपके घर में, दोस्तों के बीच में, कलीसिया में। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे मैं अभी कलीसिया में, मैं अभी ऑफिस में हूँ, या आप सब जगह वही है। यू आर द सेम एवरीवेयर। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है।
Praise, वो गिरगिट नहीं है, हर जगह पर कलर बदलते रहता है, वो हर जगह एक सा है। Praise God. So we're almost time. I want to encourage you again. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपनी भागीदारी यीशु को पहचानने में बढ़ाइए, ताकि हम नैतिक गंदगी से बच निकले, ताकि हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति बहुगुणित हो, ताकि हम भक्ति के आयामों में और ऊपर जाएं। और आज जो हमने सीखा, आपका जो नया मनुष्यत्व है, आप यीशु के पीछे जैसे जैसे जाते रहेंगे, वो आपके नए मनुष्यत्व को बाहर लाता रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। आपने देखा है, जिसके गांव में सब कुआं रहता है, कैसे वो एक छोटे से बकेट को डाल के कैसे वो पानी को बाहर लाते हैं। आप यीशु के पीछे चलते रहिए, वो आपके नए मनुष्यत्व को बाहर लाएगा। आपका नया मनुष्यत्व, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का चरित्र है, पूरी दुनिया देखेगी। दे विल सी। प्रेज गॉड। ओके। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका चरित्र जो हमारे अंदर है, उसको आप बाहर लेकर के हमारे जीवनों के द्वारा हमारे संसार को यीशु प्रकट कर रहे हैं, और हमें एक नया जीवन, एक बेहतर जीवन का अनुभव आप हमें दे रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं, उनके जीवनों में ये वचन वास्तविक हो। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।